Oh. So, hello everyone. This is Bharat Garg. Welcome back to my channel. So, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो आज के जो यूथ्स हैं उनकी ये बेसिक प्रॉब्लम है, राइट? उनकी ये बेसिक प्रॉब्लम है, उनको ये समझ में नहीं आता कि हमें किस तरह से किस वे में जाना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस। पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे, पहले कम ऑप्शंस थे तो कंफ्यूजन थी, लेकिन आज के टाइम में मल्टीपल ऑप्शन है तो मल्टीपल कंफ्यूजन है। जब कंफ्यूजन हमारे बॉडी में आती है, कंफ्यूजन जब हमारी बॉडी में कंफ्यूजन आती है ना, तो हमारे जो माइंड है हमारा जो माइंड है वो अलग अलग पार्ट बना लेता है, हर चीज के अलग अलग पार्ट बना लेता है। जैसे कि किसी ने बोल दिया यार तेरी तो जो शक्ल है ना वो एक्टिंग के लायक बनी हुई है। अच्छा, तो कुछ जो लड़के लड़कियां होते हैं वो शीशे में देख के या 2-3 रील्स बना के वो पता है क्या सोचते हैं, यार हाँ यार बात तो सही कह रहा था यार, हमें तो जाना चाहिए यार, ये एक्टिंग करनी चाहिए यार। भाई जो लाइफ के डिसीजंस होते हैं ना वो ऐसे नहीं लिए जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब जाते हैं कोई भी कहीं भी जाता है और उस लाइन में चला जाता है और वहां पे जब सक्सेस नहीं मिलती, आपको हर तरफ से डिमोटिवेशन मिलती है, तो आप ना डिप्रेशन में चले जाते हो, डिप्रेशन। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो कंफ्यूजन और डिप्रेशन के बारे में है, राइट? मेन जो मैं फोकस करूंगा वो डिप्रेशन को फोकस करूंगा। देखो यार, लाइफ में आप कुछ भी काम कर रहे हो, सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखना, किसी का कोई साथी नहीं होता है, किसी का कोई भी साथी नहीं होता है। अगर आपका कोई साथी है इस दुनिया में, शीशे के सामने जाके देख लेना, जो दिखेगा सिर्फ वही आपका एक सच्चा मित्र, सच्चा साथी, सच्चा रिश्तेदार वही होगा जो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। शीशे में जाके देख लेना, मिल जाएगा आपको अपना दोस्त, अपना मित्र, आपको अपना सब कुछ। वो आपसे ना तो कभी झूठ बोलेगा, ना आपका कभी बुरा चाहेगा, और ना ही आपको कभी कंफ्यूजन या डिप्रेशन में देखना चाहेगा। आपको वो ही एक इंसान है जो सक्सेस की सीढ़ियों पे पहुंचाना चाहेगा, राइट और रॉन्ग? आप ही बताना कमेंट करके मुझे। देखो, जैसे मैं अब ये YouTube चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे यहाँ पे व्यूज भी आ रहे हैं, लाइक्स भी मिल रहे हैं, मुझे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे जिनको इन वीडियोस की जरूरत होगी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ ना, मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं उस लेवल तक समझाऊं, उस लेवल तक पहुंचा दूं जहां से मैं खुद अपने आप को समझा देता हूं। क्योंकि जब एक इंसान खुद को अगर समझा लिया ना एक इंसान ने, तो वो दूसरों को बड़े इजी हो जाता है उसे समझाना। और अगर एक इंसान खुद को ही नहीं समझा पा रहा है तो उसे बड़ा मुश्किल होगा किसी दूसरे को भी समझाना। पहले वो खुद को ही समझा ले, वो दूसरे को क्या समझाएगा? ठीक है। तो लाइफ में आप जब भी आपको अपने डिसीजंस लेने हो ना भाई, आप खुद से बात किया करो, आप खुद से बात किया करो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, परेशान चल रहे हो, रुक जाओ, ठहर जाओ, मत बात करो किसी से, अकेले रहो। अगर आंसू भी आ रहे हैं ना, अकेले में जाके रोना भाई, अकेले में जाके रोना। अगर किसी दूसरे ने देख लिए ना तुम्हारे आंसू, व्हाटएवर, खुद समझदार हो आप लोग, राइट और रॉन्ग? तो कंफ्यूज अगर होते हो तो आपका एक सच्चा मित्र होता है। एक तो ये तो आपने लाइन बहुत बार सुनी होगी कि शीशे में जाके देख लो, आपको जो सामने दिखेगा वो आपका सच्चा मित्र। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका एक सच्चा मित्र और होता है, आपका एक सच्चा मित्र कौन होता है? कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ जब भी कंफ्यूज हो रहे हो, जो बवाल आ रहा है ना दिल में लिख दो,
लिख दो जो भी आ रहा है। 1 पेज भरे, 2 पेज भरे, 3 पेज भरे, 4 पेज भरे, 5 पेज भरे, लिखते चले जाओ। मेरा यकीन मानना आप लोग, आपका जो दिल का बोझ है वो हल्का हो जाएगा। आपको अपने आंसू सिर्फ और सिर्फ आपको इसी में ही आप छोड़ दोगे। आपको खुशी मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा। आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगे। कभी भी आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होगे। जो आपके थॉट्स हैं, जब आप उन्हें बाहर निकाल दोगे, आप उन्हें एक कॉपी पे उतार दोगे, और यकीन मानना जब आप उन्हें कॉपी पे उतार दोगे ना, और आप उन्हें पन्ने पलट जब पढ़ोगे एक बार और, आप कहोगे यार मैं कितना पागल था यार, ये तो दिस इज नॉट माई वे जहां मैं जाना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो हमारी बुद्धि है ना, ये हर चीज को कैप्चर करती है, हर चीज को कैप्चर करती है। जो आप चीज नहीं भी सोचना चाहते हैं उसको सबसे पहले कैप्चर करती है। अब जैसे कि एक रिलेशनशिप है, एक लड़का लड़की है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब उनका किसी वजह से ब्रेकअप हो जाता है या वो अलग हो जाते हैं, राइट। तो जो लड़का सोच रहा है कि यार मैं ना उसे याद नहीं करूंगा, लड़की सोच रही है मैं उसे अब याद नहीं करूंगा। लड़का फिर सोच रहा है मैं उसे कॉल या मैसेज नहीं करूंगा, लड़की सोच रही है मैं उसे कॉल या मैसेज नहीं करूंगी। लेकिन क्या वो एक दूसरे को भुला पा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं भुला पा रहे? क्योंकि वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्यार करते हैं या उन्हें नफरत हो रही है। तो मेरे भाई, जहाँ प्यार और नफरत होती है ना, वहां पर आप एक दूसरे को भुला ही नहीं पाते। वहां पे भी कंफ्यूजन होती है, वहां पे भी डिप्रेशन होता है। लेकिन आप माफ कर दो यार, ठीक है यार, जो भी हुआ ये लाइफ का एक पार्ट है और मैं उसको माफ करता हूँ। तो आप क्या आपको यहाँ पे लोड पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन यही तो आसान नहीं होता है न लड़कों के लिए न लड़कियों के लिए, राइट। और तो कॉपी और पेन लो, अपनी जो भी परेशानी है सरस्वती माँ से कहो, वो सुनेंगी आपकी परेशानी। लिखो, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे लाइफ को लेके डिप्रेशन है, कोई सी रिलेशनशिप को लेके डिप्रेशन है, किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूजन है, वो कॉपी पेन लेके बैठो, लिखो, जितना लिख सकते हो। अपने थॉट्स को दोबारा पढ़ो, क्योंकि जब आप सोच रहे होते हो, आप अपनी सोच को ही सोच रहे होते हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जब आप अपने दिमाग से लड़ रहे होते हो तो आप अपने दिमाग में ही सोच रहे होते हो। लेकिन जब वो सारे के सारे थॉट्स आपके सामने आ जाएंगे तो उन्हें पढ़ना तो आसान होगा ना, है कि नहीं? उन्हें पढ़ना आसान होगा। जब आप उसे पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा मैं किस तरफ जा रहा हूं, क्या ये मेरा वे है या नहीं है। और फिर आप रिलैक्स फील करोगे। सो बस चलते हैं इसी के साथ, मुझे भी कहीं जाना था। थैंक यू सो मच, बाय।